जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में दो क्वेश्चन लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी सेफ्टी को लेकर है, दूसरा क्वेश्चन आपके इंजन की सेफ्टी को लेकर के। अब दोनों क्वेश्चन हम वन बाय वन समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर मित्र ने पूछा है कि हम सेकेंड गियर में गाड़ी पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, बिल्कुल आप पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है। पिक करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपके इंजन ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, स्ट्रेस होने के कारण लॉन्ग टर्म में उसके मूविंग पार्ट्स में दिक्कत आ सकती है। प्लस आपकी क्लच प्लेट जल्दी से जल्दी बर्नआउट होती है, क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी पिक करने में आपके इंजन को एफर्ट लगाना पड़ता है। आप उस हिसाब से क्लच को बहुत धीरे धीरे रिलीज करते हो और हाफ क्लच का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, जिससे आपका क्लच अननेसेसरी बर्नआउट होने लगता है, जिससे क्लच प्लेट की जो लाइफ है वो कम होती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। बड़ी गाड़ियाँ हुई, कॉम्पैक्ट साइज़ की या मिड साइज एसयूवीज जो गाड़ियाँ होती है, उन गाड़ियों में जो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं वो ये चीज़ करते हैं। सेकंड में गियर में उनकी गाड़ी आराम से उड़ जाती है, क्योंकि टॉर्क अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्लच पे लोड आता है, इंजन पे लोड आता है। लॉन्ग टर्म में इंजन और क्लच कंपोनेंट खराब होने के चांसेस 101% होते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। सेकेंड गियर में गाड़ी नहीं उठानी है। फुली स्टॉप हो जाती है ना गाड़ी, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि एकदम से आप फर्स्ट गियर लगाओ और गाड़ी फिर पिक करो। पूरी स्टेबल हो जाती है गाड़ी उस कंडीशन में। अगर रोलिंग कंडीशन में है तो आप सेकंड गियर में, थर्ड से सेकंड गियर में भी आ सकते हो और उसी से गाड़ी आपकी वापस से मोमेंटम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई लोगों से तो फर्स्ट गियर में भी गाड़ी पिक नहीं होती है, तो आप सेकंड गियर की बात कर रहे हो, तो पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाना सीखो, उसके बाद सेकंड के लिए जाओ। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर हमारी गाड़ी मान लो चल रही है 50-60 की स्पीड पे चल रही है और अचानक से ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो। तो दोस्तों देखो, ब्रेक फेल अचानक से नहीं होते हैं। आपको गाड़ी इशारा कर देती है, जैसे कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने वाला होगा ना, तो कुछ दिन पहले ही आपको फील होने लगेगा कि यार ब्रेक्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, फ्लोर पे पेडल पूरा टच हो रहा है, फिर ब्रेक लग रहा है, सडन ब्रेकिंग हो रही है, फिर एकदम से लूज हो जा रहा है ब्रेक। तो ये सारी चीजें होती है कि भाई आगे जाकर के आपका ब्रेक फेल हो सकता है। या तो आपका ब्रेक ऑयल खत्म हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या तो फिर कुछ ना कुछ और दिक्कत है। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगी। और मान लो कभी इसी आपने ये सब चीजें इग्नोर कर दी और ऐसे में आपका ब्रेक फेल हो गया। अब ब्रेक फेल हो गया तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो समझ लो। लाइव प्रैक्टिकल में आपको करके बताता हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं है, लेकिन मैं बिना ब्रेक लगाए अपनी गाड़ी को 50 से 0 पर ला करके दिखाऊंगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन सारी दिख रही होगी, मैंने आपके लिए लगाई है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका ब्रेक फेल होता है तो देखो सीधी सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है। थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना जान का जोखिम, तो अपना दिल दहल जाता है, हम अपन घबरा जाते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं कि भैया आप क्या करना है। लेकिन मैं एक फैक्ट बताऊं आपको, ड्राइविंग एक ऐसी चीज है जहां पर आपको सिक्योर तो रहना ही है, आपको अवेयर भी रहना है। जितना अवेयर रहोगे उतना अच्छा, और हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है। तो आप सपोज करो आपका ब्रेक फेल हो जाता है, तो सबसे पहला काम थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करना है। मानता हूं मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। ड्राइविंग एक ऐसी चीज है, इसमें ये सारी चीजें झेलना पड़ती है। ब्रेक फेल भी होता है तो आपकी गलती से ही होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप होगा। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से ब्रेक्स फेल हुए। तो अगर ब्रेक फेल होता है तो सबसे पहला काम आपका हजार्ड लाइट ऑन करने का है। इसको ऑन कर लिया, उसके बाद अगर आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है तो आप हॉर्न दीजिए। जितना ज्यादा हॉर्न देंगे ना, सामने वाले को लगेगा कि यार ये इमरजेंसी में हजार्ड लाइट भी ऑन करके रखा है इसने, मतलब कि इमरजेंसी है, तो हम उसको साइड दे दे। तो सामने वाला व्यक्ति आपको साइड देगा, अगर वो समझदार होगा तो। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद आपको एक्सीलरेटर पे पैर बिल्कुल नहीं रखना है। ब्रेक कुछ ऐसे प्रेस कर करके देखो, ऐसे प्रेस कर करके देखने से ऐसा प्रेशर आ रहा है क्या। हालांकि एक बार प्रेशर गया ब्रेक का तो मुश्किल ही है कि प्रेशर दोबारा आएगा, लेकिन एक ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ये सब बहुत जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि आप आराम से कर रहे हो, आपको जल्दी जल्दी करना है। प्रेशर देख लिया नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, हॉर्न वगैरह ये तो दोगे, साथ में अब आपको करना है क्लच दबा करके गियर डाउन शिफ्ट करते जाना है। मान के चलो आप 4th गियर में चल रहे हो, आपके ब्रेक्स फेल हो गए। अब आपको पोजीशन क्या करनी है वो समझ लो, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, स्पीड लेते हैं अच्छी। अभी मैं 50 चल रहा हूं, आपका ब्रेक फेल हो गया, पैर हटा लो। ठीक है,
क्लच दबा लो, थर्ड गियर ले लो, ठीक है, क्लच दबा लो, सेकंड गियर ले लो, ठीक है। अब वापस से क्लच दबा लो। अब यहाँ पे हैंड ब्रेक ऐसे बार बार, ये देखो, अब मेरी गाड़ी पूरी तरह से रुक गई। सेकंड गियर में मैं फर्स्ट गियर में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने ब्रेक भी नहीं लगाया। देखो एक चीज है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है, उस हिसाब से आप काम करोगे। आप घबरा जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आप गाड़ी ठोक दोगे। आप यही सोचोगे कि भाई सामने कुछ आ जाए जिसपे मैं गाड़ी ठोक दूं ताकि मेरी गाड़ी रुक जाए। ये फैक्ट है, कोई भी यही सोचेगा। अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है ना, तो यही सोचेगा कि भाई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जहां पे मैं गाड़ी टच कर दूं, मेरी गाड़ी को नुकसान हो चलेगा लेकिन मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो हर किसी का यही सोचना होता है, भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब क्या करूं। या तो कोई गड्ढे में उतारने की कोशिश करोगे, साइड में जैसे डिवाइडर टाइप के होते हैं, और या फिर कुछ ऐसे नालियां टाइप की बनी होती है, आप कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा पता है, आपकी गाड़ी पलट सकती है। और कई लोगों ने ये चीज भी बताई है, मैंने देखा है यूट्यूब पे, कई लोग बोलते हैं कि भाई हैंड ब्रेक पूरा फुल टाइट उससे खींच दो। मतलब वही बोल रहे हैं कि अगर ब्रेक फेल हो गया ना, तो आप हैंड ब्रेक खींच दो। हैंड ब्रेक का भी काम ही तो वही होता है, गाड़ी को रोकने का। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो रहे हैं और आप स्पीड में चल रहे हो, हैंड ब्रेक एकदम से खींच दोगे तो होगा क्या, पीछे के टायर जाम हो जाएंगे, आपकी गाड़ी पलट सकती है। तो वो चीज भी आपको नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको बोला ना, 3-4 बार आप ये करोगे जिससे ब्रेक बार बार लगेंगे, फिर रिलीज होंगे, लगेंगे, रिलीज होंगे। अगर एकदम से कर दोगे तो हैंड ब्रेक भी टूट सकता है। अगर हैंड ब्रेक टूटा तो आपके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो चीज आपको ध्यान रखना है। अब पता है इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, जैसे मैंने सेकेंड गियर में तो रोक ली, आप इसको गाड़ी को फर्स्ट गियर में भी ला सकते हो। बहुत जोर का झटका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जान तो बच जाएगी। मतलब कोई ऐसा गंभीर एक्सीडेंट नहीं होगा। आपको कम से कम अगर कुछ होता भी है ना, तो बहुत ही नॉमिनल सा होगा। मतलब समझ रहे हो बात को मैं, मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एक्यूरेट ये वो चीज है, लेकिन कुछ हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी कि ब्रेक फेल हो रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को संभाल सकते हो। उसके बाद गाड़ी रुक जाएगी तो आप किसी भी रोड साइड असिस्टेंट कंपनी को फोन लगा लो जो आपने ले रखी हो, या फिर आसपास कोई मैकेनिक है उसको देख लो, या फिर टोइंग वैन को बुला लो जो आपकी गाड़ी को एक ऐसी पोजीशन पे ले जाए, ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे मैकेनिक हो और ये सारी चीजें ठीक कर दे। तो दोस्तों ये चीज थी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह का कंटेंट में लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।